दोस्तों हाल ही में ही डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल कल ही अपडेट ये निकलकर सामने आया था कि हमारी एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की तरफ से एचएएल को जल्द ही उत्तम एएसआर रेडार के पहले बैच की डिलीवरी करनी शुरू कर दी जाएगी, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो गई थी कि जल्द ही उत्तम रेडार को हमारे स्वदेशी तेजस फाइटर जेट में लगाना शुरू कर दिया जाएगा। पहले प्लान ये किया गया था कि उत्तम एएसआर रेडार का इस्तेमाल केवल हमारे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि उत्तम एएसआर रेडार का इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में करने वाले हैं। साथ में इस रेडार का इस्तेमाल हमारे एमका और हमारे सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर भी किया जाएगा। लेकिन अब डीआरडीओ की तरफ से ये बात कंफर्म की जा रही है कि अब हम उत्तम एएसआर रेडार को केवल अपने स्वदेशी फाइटर जेट तक ही सीमित नहीं रखने वाले हैं, बल्कि अब हम उत्तम एएसआर रेडार को दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करना शुरू करने वाले हैं। अभी के लिए डीआरडीओ की तरफ से उत्तम एएसआर रेडार को उन देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा जो देश अपने फाइटर जेट के अंदर एएसआर रेडार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे अर्मेनिया जैसे देश हमारी उत्तम एएसआर रेडार को काफी आसानी से अपने सुखोई 30 SM फाइटर जेट के अंदर लगा सकते हैं। इस वक्त अर्मेनिया के सुखोई 30 SM फाइटर जेट के अंदर नॉर्मल रेडार लगी हुई है, लेकिन जिस समय अर्मेनिया के सू 30 SM फाइटर जेट के अंदर उत्तम एएसआर रेडार को लगा दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही अर्मेनिया के सू 30 SM फाइटर जेट की कैपेबिलिटी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। डीआरडीओ की तरफ से उत्तम एएसआर रेडार को लेकर बताया ये गया है कि अगर कोई देश उत्तम एएसआर रेडार का इस्तेमाल अपने फाइटर जेट के अंदर करना चाहता है तो वो देश काफी आसानी से अपने फाइटर जेट के अंदर उत्तम एएसआर रेडार को इंटीग्रेट कर सकता है। इस समय जो यूरोप की रेडार होती हैं उनको अपने फाइटर जेट में लगाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो हमारी उत्तम एएसआर रेडार है इसको फाइटर जेट में काफी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकेगा। उत्तम एएसआर रेडार के अंदर 2400 की संख्या में टीआर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है और हमारी उत्तम एएसआर रेडार की इन सभी खूबियों को देखने के बाद आगे चलकर बहुत से देश भारत से उत्तम एएसआर रेडार की खरीद को कर सकते हैं। साथ में एक अपडेट ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को लेकर भी आया है, जहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर सीईओ की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि हमारी सेना की तरफ से भी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। शुरू में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को केवल हमारी वायुसेना के लिए ही बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब हमारी वायुसेना के साथ साथ हमारी सेना भी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। हमारी सेना के लिए जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल बनाकर तैयार की जाएगी ये काफी ज्यादा स्पेशल मिसाइल होने वाली है। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का वजन नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल से आधा है। ब्रह्मोस एनजी का वजन कम होने का हमको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि जहां पर हम अपने एक ब्रह्मोस के लॉन्चर में 3 ब्रह्मोस मिसाइल को इस समय लगा सकते हैं, वहीं पर हम ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को दुगनी संख्या में एक लॉन्चर के ऊपर काफी आसानी से लगा सकेंगे। यानी कि एक ही लॉन्चर में हम 6 की संख्या में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को लगा सकेंगे, जिससे हमारी फायर पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी वायुसेना को मिलेगी और जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी सेना को मिलेगी, इनमें एक मेजर डिफरेंस होने वाला है और ये डिफरेंस दोनों ही मिसाइल के बूस्टर को लेकर होने वाला है। जहां पर हमारी वायुसेना को जो ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएगी उस ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के अंदर अलग से बूस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो हमारी सेना के लिए ब्रह्मोस एनजी मिसाइल बनाई जाएगी उसके अंदर एडिशनल बूस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एडिशनल बूस्टर हमारी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को इनिशियल मोमेंटम देने में मदद करेगा।